शर्म आनी चाहिए ऐसे पन्नू जैसे घटिया गधे लोगों को जो इस तरह की नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। जहां तक आप खालिस्तान खालिस्तान कर रहे हैं तो वो आपका जो मुद्दा है उसके साथ सरकार डील कर रही है, हम उसमें नहीं पड़ रहे हैं। क्यों? वो एक नेशनल लेवल का मुद्दा है। लेकिन जब आप सांप्रदायिक बात करते हैं कि हिंदुओं को ऐसा कर दो, हिंदुओं को ऐसा कर लेना चाहिए, मुसलमानों को ऐसा कर लेना चाहिए, सिखों को ऐसा कर देना चाहिए, जब आप सामाजिक बहिष्कार की बात करते हैं और आपस में लड़ाई झगड़े दंगे फसाद फैलाने की कोशिश करते हैं, तो मैं बहुत खेद के साथ कहना चाहता हूं कि आपकी जगह इस समाज में नहीं है। जितनी जल्दी हो सके रब आपको ऊपर बुला ले। जय हिंद दोस्तों, आजकल एक मुद्दा जो है वो बहुत ही गरमाया हुआ है। आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों हमारे देश में G20 का सम्मेलन हो रहा था और उसमें बहुत सारे देशों के जो अध्यक्ष थे वो आए हुए थे और उसी तरह से कनाडा के PM जो मिस्टर ट्रूडो जी हैं वो भी हिंदुस्तान आए हुए थे और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको जो कनाडा में आजकल खालिस्तानियों के द्वारा हुड़दंग मचाया जा रहा है और खालिस्तानी जिस तरह से वो आए दिन हम जो आम हिंदुस्तानी हैं उनके बारे में किस तरह से गलत शलत जो लैंग्वेज है वो इस्तेमाल करते हैं और हिंदुस्तान की संप्रभुता जो है उसको किस तरह से मटिया मेट करने की कोशिश करते हैं, वो आपने पिछले कुछ दिनों से देखा ही होगा। लेकिन रिसेंटली कल का ही एक वीडियो है जो मैंने देखा अभी कि वहाँ पे एक कोई मूर्ख इंसान है, आला दर्जे के घटिया इंसान जिनका नाम पन्नू है, वो अपने आप को खालिस्तानी आतंकवादी कहता है। तो मैंने कल ही उसका वीडियो देखा और उस वीडियो में वो साफ साफ कहता दिख रहा है। पहले आप ये वीडियो सुनिए फिर मैं आपसे बात करता हूं। Indo-Canadian Hindus, you have repudiated your allegiance to Canada and Canadian Constitution. Your destination is India. Leave Canada, go to India. Pro-Khalistan Sikhs have always been loyal to Canada. They have always sided with Canada and they have upheld the laws and the Constitution. तो आपने देखा, आपने सुना कि किस तरह से ये इस वीडियो में साफ साफ जो है वो नफरती भाषा बोल रहा है और किस तरह से सांप्रदायिक जहर जो है वो घोलने की कोशिश कर रहा है। ना कि सिर्फ कनाडा के जरिए वो हिंदुस्तान में भी इसी तरह के हालात जो है वो पैदा करना चाहता है। वो साफ साफ कहता हुआ दिख रहा है कि जो हिंदुस्तान के हिंदू हैं उनको कनाडा में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है और जितनी जल्दी हो सकता है वो कनाडा छोड़कर वापस चले जाएं और इसके आने वाले दिनों में गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। या और जिस तरह से भी आप समझ लो, वो एक सांप्रदायिक भाषा जो है उसका इस्तेमाल करते हुए वो दिख रहा है। तो दोस्तों, मैं बहुत ही शांति प्रिय किस्म का इंसान हूं और हमेशा जहां भी गलत होता है वहां पे बोलने से पीछे नहीं हटता हूं। पिछले कुछ सालों से हमारे देश में बीजेपी की गवर्नमेंट है और बीजेपी जब भी सांप्रदायिकता की बात करती है, कहीं भी हिंसा फैलाने की बात करती है, कहीं भी नफरत फैलाने की बात करती है, तो मैं वाहिद एक ऐसा शख्स हूं जो उनकी हर एक घटना पे जो है उनकी निंदा करता हूं और उनका भरपूर जो है विरोध करता हूं। और कभी भी मैं हिंसा को या इस तरह की सांप्रदायिकता को कभी भी बढ़ावा नहीं देता और कभी भी मैं जो अनावश्यक तौर से जिसकी मुझे जरूरत नहीं होती, जब तक मुझे जरूरत महसूस नहीं होती, जब तक कोई अपनी लिमिट जो है वो सामाजिक तौर पर क्रॉस नहीं करता, तब तक मैं कभी भी वीडियो में आकर अपोज नहीं करता हूं और ना ही मैं ऐसे भी अपोज करता हूं। क्योंकि हर किसी को अपनी जिंदगी में किसी भी चीज का जिसका उस पर बुरा असर हो रहा है उसको अपोज करने का, उसको नकारने का हक होता है। इसलिए आप किसी तरह से भी अगर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में आप किसी भी चीज को अगर जो है उसका विरोध कर रहे हो जो आपको लगता है कि आपकी जिंदगी के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए सही नहीं है, तो आप उस पर अगर आवाज उठाते हैं तो मुझे कभी भी कोई परेशानी कभी भी मैंने फील नहीं की है। लेकिन अगर हिंदू जो कम्युनिटी है उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश गहे बगहे करते रहते हैं, तो मैं उनसे भी इतनी ही नफरत करता हूं जितना किसी अन्य मजहब का कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर कोई भी सांप्रदायिकता फैलाने की बात करता है तो मुझे उससे बहुत ज्यादा नफरत हो जाती है। तो ये जो महाशय हैं, ये जो मूर्ख घटिया इंसान पन्नू जो है, जिसका मैंने ये कल वीडियो देखा, मुझे पहली बार जो है वो इन पर गुस्सा आया है। खालिस्तान समर्थक जितने भी हैं, देखो सरकार उनसे डील कर रही है, इसलिए हम कभी भी अपना जो भाईचारा है उसको खराब करने की कोशिश नहीं करते और कभी भी किसी को गलत नहीं ठहराते जब तक हमें पूरे विषय की जानकारी ना हो और जब तक हम ये ना समझ लें कि जो सामने वाला कर रहा है उसका जो है पूरी समाज पर, पूरे उस पर गलत असर होगा। देखिए, जो सिख धर्म है ना, जब से मैं पैदा हुआ हूं आज तक
मैंने कभी भी अपने इर्द गिर्द कोई भी ऐसा वाक्य नहीं देखा कि मेरे हिंदू भाई ने, मेरे मुसलमान भाई ने, मेरे किसी और भाई ने कभी भी मेरे साथ कोई ऐसी बात की हो कि यार सिख जो धर्म है वो फलाना है, वो डिमका है, वो खराब है, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। हमेशा जब भी सिख धर्म के बारे में कुछ सुनने को मिला वो हमेशा अच्छा ही सुनने को मिला। और मैं खुद बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हूं सिख धर्म से, और कई बार मतलब इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ हूं कि मैंने बहुत बार ना चाहते हुए भी सिख धर्म का जो है वो गुणगान जो है अपने साथियों के बीच में किया, अपने समाज के बीच में किया है कि जिस तरह का सेवा भाव जो है वो सिख धर्म में है, जितना प्यार जो है वो सिख धर्म में है, जितना समाज के प्रति समर्पण सिख धर्म में है वो किसी और धर्म में देखने को नहीं मिलता। कितने महान होंगे वो गुरु जिन्होंने इनको प्रेम करना, सेवा करना जो है वो सिखाया, और समाज में किस तरह से जो दबे कुचले लोग हैं, जिस तरह से जरूरतमंद लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने में किस तरह से जो अपनी जी जान लगा देते हैं वो काबिल तारीफ है। और पूरा वर्ल्ड जो है वो सिखों को सेवा भाव के नाम पर बहुत ही इज्जत देता है और अच्छे तरीके से समझता है कि उनका जो ये काम करने का तरीका है और लोगों के दिलों में जगह बनाने का तरीका है वो उनके गुरुओं से मिला है। इसी वजह से उनके गुरुओं का भी पूरे विश्व में वैसा ही आदर है जैसा सिख धर्म का आदर है। लेकिन कुछ इस तरह के गधे जो होते हैं ना, वो हमारे समाज में विष घोलने का काम करते हैं। देखिए, कोई भी जो देश होता है उसको अपनी संप्रभुता जो होती है, उसका प्राइड होता है, उसकी रक्षा करने का अधिकार होता है। अगर आप कहीं से भी बैठकर किसी भी देश को अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, छोटे से छोटा देश है, चाहे बड़े से बड़ा देश है, अमेरिका, रूस, फ्रांस जैसे देश हैं, बड़े से बड़े ताकतवर देश भी हैं, अगर आप कहीं से भी बैठकर उनके देश को, हमारे देश को, किसी भी देश को नुकसान पहुंचाने की बात करोगे तो जो भी देश जिसके प्रति आप जिस षड्यंत्र कर रहे हो वो रिटेलिएट करेंगे और उसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना ही पड़ेगा जो किसी देश को। आप दूर की बात क्यों करते हैं, अपने घर पे ही देखिए। अगर आपके घर पर कोई आंच आती है, या आपको कोई आपके घर को कोई बर्बाद करने की कोशिश करता है, या आपके घर के किसी सदस्य को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो आप किस तरह का जो है वो रिएक्शन उस घटना पर देते हैं वो आप पहले अपने गिरेबान में झांकिए, फिर आप किसी देश को गलत ठहराने की कोशिश करिए। अगर जो इंडियन गवर्नमेंट है, अगर उसने निज्जर की हत्या में या किसी और खालिस्तानी समर्थक की हत्या में उसका हाथ है तो ये एक बड़े लेवल का मुद्दा है, मैं उस पर जाने वाला नहीं हूं। लेकिन मैं हर उस जो आदमी है उसका दुश्मन हूं, चाहे वो हमारे आरएसएस के कुछ लोग हैं जो कभी कभी जो है वो सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश करते हैं, मैं उनको भी भरपूर गालियां देता हूं, उनसे भी इतनी ही नफरत करता हूं जितना मैं इस पन्नू नाम के आदमी से आज की डेट में करने लग गया हूं। बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं जो अपने धर्म के नाम पर समाज में जहर घोलते हैं, निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं, और धर्म के नाम पर किसी भी तरह का जो तशद्दुद होता है या कोई गलत काम होता है उसको जायज ठहराने की कोशिश करते हैं। मैं नहीं चाहता कि जो सिख मेरे भाई हैं, सिख धर्म के लोग हैं, वो भी कोई इसी तरह की जो मानसिकता है उसको बढ़ावा दें और समाज में उनके लिए नफरत जो है वो पैदा हो, सिखों के लिए नफरत पैदा हो, सिख धर्म के लिए नफरत पैदा हो, उनके गुरुओं के जो सिखलाई है उसके प्रति नफरत जो है वो पैदा हो। मेरे भाइयों, क्या रखा है सांप्रदायिकता की आग में? इससे कुछ हासिल नहीं होता, सिर्फ मार काट, नफरत। इसमें इंसानियत का भला कभी नहीं होता। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंसानियत का जो है वो जुलूस निकलता है, जनाजा निकलता है, और जिस धर्म की में आप पले बड़े होते हैं उसको गाली लगती है, उसको कलंक लगता है। देखो, कितने ही लोग होंगे जो सोशल मीडिया पे इस तरह का सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं हिंदुओं में लगा लूं तो मुश्किल से हमें जो लोग हैं वो मेजर गौरव आर्या जो है वो आजकल एक हस्ती हैं जो काफी अनगढ़ बातें करते रहते हैं। कुछ इसी तरह के लोग जो मीडिया में भी कुछ बैठे हुए हैं और कुछ अपने आप को हिंदू संगठनों के आगू कहते हैं, वो कुछ गिनती के लोग, 40-50 बहुत ज्यादा होगा कि कुछ पर हमारी नजर नहीं पड़ती तो 100 के करीब। इसी तरह से मुसलमानों में भी कुछ इतने ही 80, 90, 100, 200 लोग, 300 लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की सांप्रदायिकता की बातें करते हैं। और सिख धर्म में भी अगर हम लगा लें तो कुछ गिने चुने 40, 50, 100 लोग ही हैं जो इस तरह की नफरत का माहौल बनाकर रखना चाहते हैं। आप सोचिए कि 2 करोड़ के आसपास जो है, 2 से 2.5 करोड़ के आसपास जो है वो सिख हैं जो हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं। उनमें से अगर 10-50 बंदे जो हैं उनके दिमाग में नफरती जहर भर भी रखा हुआ है, तो जो इतने सारे लोग हैं तो
उनकी तरफ आप क्यों नहीं देखते हैं? हिंदुओं में अगर 40-50-100 लोग जो है वो नफरती काम करते हैं, तो आप जो 140 करोड़ के आसपास जो और जनसंख्या है उनकी तरफ आप क्यों नहीं देखते हैं, जो आपस में प्यार करना चाहते हैं, आपस में प्यार भाव से रहते हैं, जो कभी भी किसी भी मसले में पड़ते ही नहीं है, किसी धर्म को नुकसान नहीं पहुंचाते, किसी धर्म को जो है वो डिफेम नहीं करते, किसी भी जो धर्म के मानने वाले बंदे से हमेशा प्यार करते हैं। आप उन लोगों की बातें क्यों नहीं सुनते? आप क्यों इन्फ्लुएंस हो जाते हैं? आपका धार्मिक विश्वास जो है वो इतना इतना छोटे लेवल का क्यों है कि जो 10, 5, 15, 20 लोग जो है वो आपके मन में जहर फैलाने की कोशिश करते हैं, उसका असर आप पे बहुत जल्दी हो जाता है। और जो हजारों करोड़ों लोग जो आपसे प्यार करने वाले लोग हैं, जो आस पड़ोस में आपके काम आने वाले लोग हैं, आपके दर्द में शामिल होने वाले, आपकी खुशियों में शामिल होने वाले लोग हैं, उनका आप पर असर ही नहीं होता। आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। मैं तो कहता हूं कि ऐसे सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाले जहां भी हैं, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चाहे कोई भी है, उनका इस समाज में कोई स्थान नहीं है। इस समाज में उनकी कोई जगह नहीं है। और मैं आप सभी देशवासियों से, पूरे विश्व में जो भी शांति प्रिय लोग हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ऐसे लोगों से दूरी बनाइए और इन लोगों को प्रोत्साहित मत करिए। ऐसे लोगों की वीडियो को शेयर मत कीजिए और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। और इन लोगों के खिलाफ ऐसे लोग, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, हिंदुओं में भी बहुत सारे लोग हैं जो इन लोगों से बहुत नफरत करते हैं, तो वो भी जवाब दें। सिखों में भी जवाब दें, मुसलमानों में भी जो शांति प्रिय लोग हैं वो ऐसे सांप्रदायिक लोगों के जो की मानसिकता है उनका कट्टरता से विरोध करें। उनको संदेश दें कि आप जो लोग करना चाहते हैं, आप जो समाज में जहर घोलना चाहते हैं, हम आपका समर्थन करने वाले नहीं हैं। हम शांति प्रिय लोग हैं, अपने गुरुओं की, अपने जो धर्म की शिक्षा है, हम उस पर चलने वाले लोग हैं। हम अपने जो माँ बाप ने हमें शिक्षा दी है, हमें सिद्धांत दिए हैं, हम उन पर चलने वाले लोग हैं। हम प्यार भाव रखने वाले लोग हैं, हम प्यार से जीने वाले लोग हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे पन्नू जैसे घटिया गधे लोगों को जो इस तरह की नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। जहां तक आप खालिस्तान कर रहे हैं, तो वो आपका जो मुद्दा है उसके साथ सरकार डील कर रही है। हम उसमें नहीं पड़ रहे हैं। क्यों? वो एक नेशनल लेवल का मुद्दा है। लेकिन जब आप सांप्रदायिक बात करते हैं कि हिंदुओं को ऐसा कर दो, हिंदुओं को ऐसा कर लेना चाहिए, मुसलमानों को ऐसा कर लेना चाहिए, सिखों को ऐसा कर देना चाहिए, जब आप सामाजिक बहिष्कार की बात करते हैं और आपस में लड़ाई झगड़े दंगे फसाद फैलाने की कोशिश करते हैं, तो मैं बहुत खेद के साथ कहना चाहता हूं कि आपकी जगह इस समाज में नहीं है। जितनी जल्दी हो सके रब आपको ऊपर बुला ले। आप शर्म आनी चाहिए ऐसे पन्नू जैसे घटिया गधे लोगों को जो इस तरह की नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। जहां तक आप खालिस्तान कर रहे हैं, तो वो आपका जो मुद्दा है उसके साथ सरकार डील कर रही है। हम उसमें नहीं पड़ रहे हैं। क्यों? वो एक नेशनल लेवल का मुद्दा है। लेकिन जब आप सांप्रदायिक बात करते हैं कि हिंदुओं को ऐसा कर दो, हिंदुओं को ऐसा कर लेना चाहिए, मुसलमानों को ऐसा कर लेना चाहिए, सिखों को ऐसा कर देना चाहिए, जब आप सामाजिक बहिष्कार की बात करते हैं और आपस में लड़ाई झगड़े दंगे फसाद फैलाने की कोशिश करते हैं, तो मैं बहुत खेद के साथ कहना चाहता हूं कि आपकी जगह इस समाज में नहीं है। जितनी जल्दी हो सके रब आपको ऊपर बुला ले। आप जैसे लोग ऐसे समाज के लिए नासूर हैं। आपका जितनी जल्दी हो सके खात्मा हो जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं हम मजबूर हो जाते हैं सरकार का ना चाहते हुए समर्थन करने के लिए कि ऐसे लोगों को चुन चुन कर ढूंढा जाए और उनकी जायज सजा जो है, समाज में नफरत फैलाने की जो सजा होती है, उसको जो है उनको दिया जाए और समाज में जो है वो शांति फैलाई जाए। अगर आप शांति से नहीं रह सकते, अपने गुरु पीर पैगंबरों की जो शिक्षाएं हैं उन पर नहीं चल सकते, तो आप प्लीज समाज में नफरत फैलाने का भी काम नहीं करें। आपसे हाथ जोड़कर विनती है। जय हिंद, जय भारत।